स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और मेरे अगले दो स्टॉक्स इस प्रकार हैं, जैसे कि मॉर्निंग कॉल की सुर्खियों में आपको आशीष ने अपडेट दिया था गोल्ड एट ऑल टाइम हाई। और जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पे होता है तो हम गोल्ड एनबीएफसी को कंसिडर करते हैं। मैंने भी कंसिडर किया है। चार्ट के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। मन्नापुरम फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे 208 पे क्लोज हुआ था, 209 पे फ्यूचर्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, 1.5% वाइड शेड हुआ। याद रखिएगा इसका सिंस सितंबर 2024 स्विंग हाई है 209 20210। इसके ऊपर क्लस्टर जो खुला हुआ है इसका वो है 218 का, क्योंकि वहां तक कोई ऑप्शन राइटर्स नहीं है। कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू मन्नापुरम पे, लोरहा पे यहाँ पे नेगेटिव व्यू है। लोरहा एग्जैक्टली क्लोज हुआ 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, डे लो पे क्लोज हुआ। काफ़ी शॉर्टिंग बेसिस स्टॉक पे हुई और एक इसका रेंज बेस है और वो परसिस्ट करता है। यकीन मानिएगा ये रेंज मेंटेन हो रही है मार्च 2024 से। नीचे बिलो 1040, बिलो 1045, इसमें एक डाउन साइड खुल जाएगा करीब करीब 970 तक का, जो कि स्विंग लो है मार्च 2024 का। नजर रखिएगा मैक्रोटेक नेगेटिव प्लेसमेंट। आशीष अगला अपन ने दो रियल एस्टेट करे, दो फार्मास्यूटिकल करे। अब आइए और कुछ इंटरेस्टिंग खबरों की तरफ। दो कंपनीज, एक तो BLS इंटरनेशनल सर्विसेज, इसने एक्सचेंजेस को अपडेट दिया है कि परसों यानी कि वेडनेसडे को इस कंपनी का मैनेजमेंट 1-on-1 एनालिस्ट मीट करने जा रहा है। किसके साथ? SBI म्यूचुअल फंड की टीम के साथ। ये कंपनी है इंटरेस्टिंग, वीज़ा, पासपोर्ट, काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम, और इस स्पेस में दुनिया की टॉप 2 प्लेयर्स जो हैं ग्लोबली, उनमें से एक। तमाम एम्बेसीज, गवर्नमेंट्स की प्रेफर्ड पार्टनर। अच्छा, इस कंपनी का 13,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप आज भी है, बावजूद इसके कि स्टॉक हाई से 30-35 या 35 से 40% के आसपास कह लीजिए करेक्ट हुआ है, और 13,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मेंशन इसलिए कर रहा हूं, प्रमोटर्स का 70% हिस्सा है, FIIs 10-11% ओन करते हैं, म्यूचुअल फंड्स नदारत है, केवल 0.7-0.8% के आसपास MF की होल्डिंग है, और SBI MF जैसे दिग्गज के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन इंटरेस्टिंग है। इसको ग्रीन करता हूं पहला। दूसरा, अभी सोने की चर्चा वीरू ने करी थी, मुथूट फाइनेंस को लेकर आई है स्क्रीन पे। वीकेंड पे अनाउंस करा कि इन्होंने एक लैंडमार्क माइलस्टोन अचीव कर लिया है, 1 लाख करोड़ गोल्ड लोन के एसेट अंडर मैनेजमेंट के आंकड़े को पार कर लिया है। ऊपर से सोना $3,000 के ऊपर ट्रेजेक्टरी पर ट्रेड करता हुआ इंटरनेशनल मार्केट में भारत में रिकॉर्ड उच्चतम स्तर बना रहा है। सेंटिमेंट पॉजिटिव है। इनके पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है, जिसके एवज में इन्होंने लोन दिया है, वो कंफर्ट वैसे भी बढ़ा रहा है जब सोना इंच अप कर रहा है। स्वीट स्पॉट में मुथूट फाइनेंस, देखते हैं बिहेव कैसा करेगा इस डेवलपमेंट बेस्ड स्टॉक। वीरू, अपने अगले दो हो चुके हैं। अगले मैं शुरू करूंगा और वो है केमिकल बास्केट में SRF। देखिए SRF का क्लोज ठीक ठाक था, बहुत अगर आप देखें मतलब वाइल्ड काफ़ी बड़े सब्सटेंशियल गेन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट प्राइस क्या था 0.5% नीचे। बट अगर आप डे लो से रिकवरी देखें तो वो बहुत शानदार थी। OI इसमें भी अगर आप देखें तो ऐड हुआ, बट ड्यूरिंग द डे जितना भी हुआ था उससे काफ़ी कम। देखिए मैं जिस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ मैं उस क्लासिकल राउंडिंग बॉटम पे, जिसका नेकलाइन ब्रीच होगा करीब करीब 2960 के आसपास। प्लेसमेंट ठीक ठाक है, बट डिप्स यहाँ पे रिवॉर्ड कर रहे हैं। 10 डे में प्लेस्ड है 2900 पे, वहाँ तक का डिप रिवॉर्ड कर रहा है, वहाँ तक का फॉल कंट्रोल होता है। लेकिन ब्रेकआउट कहाँ पे है? 2960 स्पॉट पे निकले तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव और एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन एंटायर कैपिटल ये केमिकल स्पेस। और लास्ट स्टॉक में जो कंसिडर करूंगा वो है सन फार्मा। अब देखिए अगर ये सेशन बहुत एग्रेसिव हो जाए, 22,530 के ऊपर बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाए, तो शायद फार्मा डिलीवर ना करे। बट अगर मैं इसकी सिर्फ क्लोज को कंसिडर करूं, इसके चार्ट पैटर्न को देखूं, जिस तरीके से 20 डेमा को रीगेन किया और OI शेड हुआ, शॉर्ट कवरिंग थी, पॉसिबली इस फॉलिंग चैनल से जब बाहर निकल के आया तो ये एक जोन को टेस्ट करेगा, वो है करीब करीब 1710। नजर रखिएगा सन फार्मा पे। और नीचे सपोर्ट काफी क्रिटिकल आता है करीब करीब 1662 के आसपास। आशीष, मेरी टीम पूरी। अगले दो अच्छे मूड के बीच में लाल ले जा रहा हूं, थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे अपन, देखते हैं बिहेवियर कैसा है। आज मूड अच्छा है तो हो सकता है लाल ना ही रहे। स्पाइसजेट लाल है क्योंकि थर्सडे की ट्रेडिंग सेशन में बाजार बंद होने के बाद
एक्सचेंजेस का अपडेट आ गया था, उसमें चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब अजय सिंह साहब जो हैं, उन्होंने 1,15,00,000 शेयर्स स्पाइसजेट के बेचे ₹45.34 पे। उस लार्ज शेयर के बीच में स्टॉक वैसे ही 6-7% गिरा हुआ था। मुझे नहीं पता बायर कौन है, क्या ये पैसा घूम के वापस कंपनी में आ रहा है, वो सब अपडेट्स नहीं है। जो अपडेट्स हैं उसको देखते हुए लाल ले जाऊंगा इसको मैं। प्रमोटर का, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का माल छोड़ना खराब खबर है, और हम सब जानते हैं किस तरह के स्ट्रेस से ये एयरलाइन गुजर रही है। विशाल मेगा मार्ट को रडार पर रखिएगा। नोवामा ऑल्टरनेट और क्वांटिटेटिव रिसर्च का वो अपडेट आया हुआ था जिसमें उन्होंने लॉक इन किसके कब कब खुलने हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो 3 महीने पहले आईपीओ आया था, लिस्टिंग हुई थी, 3 मंथ का जो लॉक इन था वो आज पीरियड खुल रहा है, यानी कि करीब 15-15.5 करोड़ शेयर्स फ्री अप हो रहे होंगे ट्रेडिंग के लिए। और ये स्टॉक क्या है, आईपीओ आया था 78 के इशू प्राइस पे, तेजी आई थी बीच में तो 126-127 तक गया था। अपनी आईपीओ जिस इशू प्राइस छोड़ दीजिए, लिस्टिंग हिस्ट्री के लोस पे आ गया। 3 महीने में 96 के आसपास शायद ये लोस थे, वहीं आके खड़ा हुआ है, लॉक इन खुल रहा है, पता नहीं पैनिक ना आ जाए। इसीलिए विशाल मेगा मार्ट को सिर्फ रडार पर रखेंगे, और खबर तो ऐसी है कि लाल रखना चाहिए, इसीलिए दोनों स्टॉक लाल हैं। 10 स्टॉक्स पूरे। टीम्स का एक क्विक रैप अप लेके लौटेंगे ब्रेक के उस पार।